सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हर दिन की तरह आज भी मैं करंट अफेयर्स लेकर हाजिर हूं, तो देर न करके देखेंगे आज के सवाल क्या है। आज का पहला सवाल, अहिंसा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन। हमारे ऑप्शंस हैं 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है 2 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के नेता और अहिंसा के दर्शन और रणनीति के अग्रणी महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा के संदेश को प्रसारित करने का एक अवसर है। इस दिन को भारत में गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। जानते हैं इसका इतिहास। 15 जून 2007 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में स्थापित करने के लिए स्वीकृत किया। वर्ष 2020 में वैश्विक शांति आइकन की 191वीं जयंती है, जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी का जीवन और नेतृत्व कैसा था? गांधी, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में मदद की, दुनिया भर में नागरिक अधिकारों और सामाजिक परिवर्तन के लिए अहिंसक आंदोलनों के लिए प्रेरणा रहे हैं। अपने पूरे जीवन में गांधी दमनकारी परिस्थितियों और बड़ी चुनौतियों में भी अहिंसा के प्रति अपने विश्वास के लिए प्रतिबद्ध रहे। उनके कार्यों के पीछे का सिद्धांत, जिसमें 1930 के ऐतिहासिक नमक मार्च के साथ ब्रिटिश कानून के लिए बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा को प्रोत्साहित करना शामिल था, वो यह था कि जस्ट मीन्स लीड टू जस्ट एंड्स, अर्थात शांतिपूर्ण समाज को प्राप्त करने के लिए हिंसा का उपयोग करने का प्रयास करना तर्कहीन है। उनका मानना था कि भारतीयों को उपनिवेशवाद से आज़ादी की लड़ाई में हिंसा या नफरत का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें: द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, द मॉरल बेसिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, पीस, द वर्ड्स एंड इंस्पिरेशन ऑफ महात्मा गांधी। अगला सवाल, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन जमा करने और ट्रैकिंग के लिए कृतज्ञता की शुरुआत की है? Which state CM launched कृतज्ञता फॉर ऑनलाइन पेंशन सबमिशन एंड ट्रैकिंग? हमारे ऑप्शंस है गुजरात, पंजाब, झारखंड, असम। हमारा आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन पेंशन सबमिशन और ट्रैकिंग सिस्टम कृतज्ञता नामक एक नया पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल को पेंशन भोगियों को उनके पेंशन संबंधी दावों का निपटान करने के लिए शुरू किया गया है। पोर्टल की मदद से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पेंशन से संबंधित कागजात ऑनलाइन जमा कर सकेंगे और उन्हें अपनी पेंशन की स्थिति की जांच करने का अवसर भी मिलेगा। इस पोर्टल को भारत सरकार के भविष्य पोर्टल के अनुरूप लॉन्च किया गया है। असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल और राज्यपाल है प्रोफेसर जगदीश मुखी। अगला सवाल, सड़क मरम्मत के लिए किस राज्य ने पथश्री अभियान योजना शुरू की? Which state launched पथश्री अभियान स्कीम फॉर रोड रिपेयर? हमारे ऑप्शंस है असम, केरला, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। हमारा आंसर है वेस्ट बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पथश्री अभियान नामक एक नई योजना की शुरुआत की गई है। यह एक सड़क मरम्मत योजना है जहां राज्य भर की 12,000 किलोमीटर वाली सड़क के 7,000 खंड से अधिक हिस्सों की मिशन मोड में और समयबद्ध तरीके से मरम्मत की जाएगी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इन सड़कों की एक सूची तैयार की है, जिन्हें नई योजना के तहत मरम्मत किया जाएगा, जहां राज्य के लोग सरकार की दीदी के बोलो पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच सकेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल जगदीप धनखड़। अगला सवाल,
वॉश कार्यक्रम के लिए किसने विशेष पुनर्वित्त सुविधा शुरू की है? Who has launched a special refinance facility for WASH program? हमारे ऑप्शंस है भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, नाबार्ड, निर्मला सीतारमण। हमारा आंसर है नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 800 करोड़ रुपए की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की है। इस कोष के साथ नाबार्ड भारत सरकार के जल, स्वच्छता और हाइजीन यानी वॉश कार्यक्रम का समर्थन करेगा। नाबार्ड 36 महीने तक की पूर्ण भुगतान अवधि के लिए वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों सहित सभी पात्र वित्तीय संस्थान को रियायती पुनर्वित्त प्रदान करेगा। सहयोग सफाई गतिविधियों को निधि देने के लिए चैनल किया जाएगा, जो 95% पुनर्वित्त के लिए एक ट्रस्ट क्षेत्र है। इसके अलावा NBFCs, MFI और अन्य MFI के लिए बैंक क्रेडिट को भी बढ़ाया जाएगा। कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक के अध्यक्ष है GR। अगला सवाल, आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम किसने चलाया? Who launched ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम? हमारे ऑप्शंस है भारत सरकार, अर्जुन मुंडा, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय उद्यमिता विकास कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। 3 साल की इस पहल को जनजातीय मामलों के मंत्रालय और शीर्ष उद्योग निकाय एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया यानी ASSOCHAM द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। यह पहल आदिवासी समुदायों की क्षमता को विकास करेगी और सामाजिक आर्थिक विकास में उनके योगदान को बढ़ाने के लिए उनकी क्षमताओं का निर्माण करेगी। आदिवासी उद्यमिता विकास कार्यक्रम लॉन्च के दौरान महात्मा गांधी की जयंती और वंचितों, हाशिए पर अपने वाले लोगों के उत्थान, समावेश और सशक्तिकरण को चिन्हित करने के लिए एसोचैम ने खादी इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर भारत शीर्षक वेबिनार भी आयोजित किया। अगला सवाल, BSE ने छोटे व्यवसायी साथियों को सशक्त बनाने के लिए किस बैंक के साथ गाठजोड़ किया? Which bank tied up with BSE to empower small business company? हमारे ऑप्शंस है बंधन बैंक, यस बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है यस बैंक। यस बैंक ने जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से SME सेगमेंट को सशक्त बनाने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। जानते हैं समझौता ज्ञापन के विषय में। इस समझौता ज्ञापन के तहत BSE और यस बैंक दोनों बैंकिंग और वित्तीय समाधान प्रदान करने के अतिरिक्त SME के लिए ज्ञान कार्यक्रम और SME स्केल कंपनियों के निर्यात प्रचार आयोजित करेंगे। यह समझौता ज्ञापन विकास से संबंधित सेवाओं और उद्योग विशिष्ट एवं संबंधित ज्ञान आधारित जानकारी प्रदान करेगा। बैंक प्लेटफॉर्म के सूचीबद्ध SME सदस्यों को अनुकूलित सेवाओं और उत्पादों की पेशकश करेगा और EXIM एग्जिम संभावित सूचीबद्ध SME को सलाहकार समाधान देगा। यस बैंक के CEO है प्रशांत कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। अगला सवाल, भारत बांग्लादेश नेवी द्विपक्षीय अभ्यास के दूसरे संस्करण का नाम बताइए। नेम द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। हमारे ऑप्शंस है बोंगो द्वीप, बोंगो सागर, बोंगो सार, बोंगो घाट। हमारा आंसर है बोंगो सागर। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश की नौसेना के द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर का दूसरा संस्करण बंगाल की उत्तरी खाड़ी में आरंभ हो गया है। अभ्यास बोंगो सागर का उद्देश्य समुद्री अभ्यास और संचालन के एक व्यापक स्पेक्ट्रम के माध्यम से
जंगी कार्रवाई का अंतर और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बंगोसागर नौसैनिक अभ्यास के इस सत्र में दोनों नौसेनाओं के पोत इस दौरान सतह युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन का अभ्यास करेंगे। इसके अलावा 4 से 5 अक्टूबर 2020 तक बंगाल की उत्तरी खाड़ी में भारत और बांग्लादेश की नौसेनाएं संयुक्त गश्ती के तीसरे सत्र में भी हिस्सा लेगी, जिसमें दोनों नौसेना इकाइयां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के साथ संयुक्त रूप से गश्त करेंगी। अगला सवाल, भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ ने कहां कमीशन किया था? Where did India Coast Guard vessel कनकलता बरुआ कमीशन्ड? हमारे ऑप्शंस हैं चेन्नई, अहमदाबाद, चंडीगढ़, कोलकाता। हमारा आंसर है कोलकाता। भारतीय तटरक्षक पोत कनकलता बरुआ की तैनाती कोलकाता में की गई है। यह गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSC लिमिटेड द्वारा निर्मित फास्ट पेट्रोल वेसल यानी FPV की श्रृंखला का 5वां और अंतिम पोत है। FPV इंश्योर गश्ती पोतों का उन्नत संस्करण है जो पतवार के संशोधित रूप के साथ है, जो 34 नॉट्स गति तक चल सकता है। इन पोतों को GRSC द्वारा भारतीय नौसेना को सौंपा गया है। भारतीय तटरक्षक पोत वेसल कनकलता बरुआ का नाम एक युवा स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया था, जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान असम में गोली मार दी गई थी। अन्य 4 ICGS प्रियदर्शनी, ICGS एनी बेसेंट, ICGS कमला देवी और ICGS अमृत कौर है। ये जहाज गश्त, समुद्री निगरानी, तस्करी रोधी, अवैध शिकार रोधी अभियानों और मत्स्य संरक्षण और बचाव तथा खोज अभियानों के लिए भी अनुकूल है। अब समय है झारखंड करंट अफेयर्स का। राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किस जिले में किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं गुमला, लातेहार, रांची, धनबाद। हमारा आंसर है रांची। राज्य में पहली बार भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन रांची जिले में किया गया है। इसका आयोजन 26 सितंबर 2020 को किया गया था। इसमें कुल 747 मामलों पर सुनवाई कर 470 मामलों का निपटारा किया गया। अगला सवाल, झारखंड सरकार कौन सी अपनी देशी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारेगी एवं बाजार में बेचेगी? हमारे ऑप्शंस है बहा हनी, मिल्क पाउडर, ला, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बहा हनी। झारखंड सरकार जल्द ही अपनी देसी उत्पाद को ब्रांड नाम देकर बाजार में उतारने जा रही है। कल्याण विभाग की ओर से संचालित झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS जनजातीय इलाकों में उत्पादित मधु को बहा हनी ब्रांड के नाम से बाजार में बेचेगी। वर्ष 2019 के मई माह में JTDS के द्वारा मीठी क्रांति के तहत 500 जनजातीय परिवारों के साथ मधु पालन शुरू किया गया था। अगला सवाल, BITT पॉलिटेक्निक संस्थान ने छात्रों के करियर को संवारने के लिए किस कंपनी के साथ करार किया है? हमारे ऑप्शंस है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, IIT खड़गपुर। हमारा आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। BITT पॉलिटेक्निक और माइक्रोसॉफ्ट के बीच छात्रों के करियर को संवारने के लिए करार किया है। इसका उद्देश्य को रोना काल में ऑनलाइन क्लास, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार प्रशिक्षण व प्लेसमेंट आदि की सुविधा उपलब्ध कराना है। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वाशिंगटन, स्थापना 26 नवंबर 1976 और माइक्रोसॉफ्ट की मुख्य उत्पाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। आज का आखिरी सवाल, हाल ही में रांची के किस सहायक प्रोफेसर को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस है डॉक्टर आदर्श कुमार, डॉक्टर अमित भार्गव, डॉक्टर क्वीन सरकार, डॉक्टर रश्मि पटेल। हमारा आंसर है डॉक्टर क्वीन सरकार।
रांची विश्वविद्यालय के पीजी अंग्रेजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर क्वीन सरकार को साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार साहित्य अकादमी गुजरात व मोटिवेशनल स्ट्रिप्स ने दिया है। इसके लिए दुनिया भर के 80 देशों से 350 लेखकों ने भाग लिया था। डॉक्टर क्वीन अंग्रेजी, बांग्ला और हिंदी भाषा की सक्रिय कवि है। डॉक्टर क्वीन की कविता शूर्पणखा को गुजराती में और अंग्रेजी कविता ओवरसाइज्ड को अरबी में अनुवाद किया जा चुका है। कई कविताएं स्पेनिश भाषा में अनुवाद की जा चुकी है। साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें स्विट्जरलैंड और फ्रांस के शांति राजदूत सम्मान से भी नवाजा गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स के साथ। करंट अफेयर्स के PDF फाइल आपको हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।